जय श्री राम भाई लोगों, I Himanshu welcome you all to our channel Current Mudde. So in this video we will discuss time, speed and distance which is a part of CM 4.0 क्वांट बुक सॉल्यूशन सीरीज। हमने टेलीग्राम चैनल पर पोल डाला था। एज यू कैन सी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं, तो यानी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग था ये टॉपिक। तो इस वीडियो में हम विद कंसेप्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे, सवाल कम रखेंगे। ये वीडियो फुली फोकस्ड ऑन द कंसेप्ट कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कैसे कैसे मैटर करता है। जब स्पीड कांस्टेंट हो, जब टाइम कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तब चीजें कैसे कैसे वेरी करती है। आपकी एक्चुअल अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो एक्स वाई मानने वाली चीज मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर। सो जो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी वो हम सीखेंगे, विद कंसेप्ट चीजें डिस्कस होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हमें क्या पता होता है, सबसे बेसिक चीज जो हम जानते हैं विच इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। वी कैन से a distance is traveled in a unit time is called speed। यानी अगर मैं स्पीड की डेफिनेशन लिखना चाहूं, एक यूनिट टाइम में यानी एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस को बोलूं कि अगर ये किलोमीटर में है और मेरा जो टाइम है वो एक आवर में है यानी एक घंटे में, ठीक। तो एक घंटे में जितनी भी दूरी चलेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि एक सेकंड में जितने भी मीटर ट्रेवल होगा तो वो क्या कहलाएगी? हमारी स्पीड कहलाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, तो जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? किलोमीटर पर आवर। इधर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। इसका विशेष ध्यान रखना है, ये सवाल में काफी काम आता है कि आगे दिया क्या हुआ है, स्पीड अब आपकी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, मीटर पर सेकंड में दी हुई है। अच्छा, इसको चेंज करना भी देख लेते हैं साथ साथ कि अगर आपके पास डिस्टेंस और टाइम है वो आपको किलोमीटर पर आवर में दिया गया है और आपको बोले कि आपको मीटर पर सेकंड में बताना है कि वो स्पीड कितनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे? अगर किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हो आप, एक किलोमीटर एक घंटे में, तो मैं कह सकता हूँ कि ये हो गया 1000 मीटर और ये हो गया 60 मिनट, एंड मुझे सेकंड में चाहिए, तो यानी ये कितना हो गया? 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी 1000/3600। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आता है? 5/18, राइट। यानी अगर मुझे अगर मुझे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मेरी स्पीड किस में आ जाएगी? मीटर पर सेकंड में। यानी अगर मैं बोलूँ कि 72 किलोमीटर पर आवर एक स्पीड है, वो स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी? 5/18 इंटू 72 यानी 20 मीटर पर सेकंड, राइट। और अगर वाइस वर्सा की बात करूं कि अगर मुझे दे रखा है कि 20 मीटर पर सेकंड है स्पीड, आपको बताने की किलोमीटर पर आवर में वो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप जस्ट अपोजिट कर देंगे यानी 18/5 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 72 किलोमीटर पर आवर। यानी किलोमीटर से मीटर में अगर चेंज करूंगा तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मैं मीटर से किलोमीटर वाली डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, स्पीड पे जा रहा हूँ, तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इनमें कंफ्यूजन दूर करते हैं पहले तो कि देखो किलोमीटर पर आवर जो है वो एक बड़ी यूनिट है। आप जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाते हो तो आप छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, यानी 5/18 छोटा है, तब जाके हमारे पास क्या आता है? मीटर पर सेकंड। और सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि मुझे मीटर पर सेकंड से और मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम एक बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज 18/5, ठीक। ये तो बेसिक वे हुआ। अगर मैं रेशियो की बात करूं, अगर मैं इनका रेशियो लूं किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का, तो ये कितना होता है? 18/5। 18/5 से तभी तो मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ पर एक यूनिट है तभी तो ये 18 नीचे चला जाता है यानी 5/18। अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड की बात करूंगा तो ये 5 नीचे चला जाएगा, यानी मैं रेशियो क्या बोल सकता हूँ, कितना होता है? 18/5, जो कि स्टैंडर्ड रेशियो होता है। यानी अगर मैं सीधा देखना चाहूँ कि अगर मैं किलोमीटर पर आवर में अगर 72 कर रहा हूँ मैं इसको, यानी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कोई स्पीड अगर 72 किलोमीटर पर आवर है, तो वो मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा? इसका भी 4 गुना। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि इसका मुझे 2.5 गुना निकालना है, ठीक है, अगर मैं इसका 2.5 टाइम्स कर रहा हूँ मैं, तो कितना होता है मेरे पास? 45। अगर यहाँ 2.5 टाइम्स 45 है तो मीटर पर सेकंड में वही स्पीड कितनी हो जाएगी? इसका 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि कितना होता है मेरे पास? 12.5 मीटर पर सेकंड। या आप इसको और जनरलाइज कर सकते हो, इसको आप बोल सकते हो कि 3.6:1, जिस भाग दे दिया मैंने, यानी 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर है? 3.6 किलोमीटर पर आवर के। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी मैं बोलूँ कि 10 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा? आपके 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें अभी बहुत ईजी लग रही है, बट जब कैलकुलेशन आती है तब थोड़ा सा दिमाग काम में आता है। अगर मैं बोलूँ जैसे 10.8 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है सॉरी, तो अगर मुझे ये स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो ये मुझे पता है जस्ट 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका 3 टाइम्स कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। एक बार तो बंदा 10.8 देख के सोचेगा कैलकुलेशन करने की, 10.8 है, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 5/18 से,
तो ये जब जाके कितना आ जाएगा 3। तो आप सीधा माइंड में सोचो ना, ये चीज आपको करना ही क्यों है। स्पीड तेज करने के लिए सब चीजें बताई जा रही है, तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो आराम से। ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है दोनों, आप इनको याद करना, इन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ताकि आपके ये क्विकनेस में आ जाएगी एकदम, तो आप इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं हम। देखो, मीन स्टार्ट करते हैं। हमने हमारा फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी, कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। देखो हमारे पास ना यहाँ बहुत सारे केसेस बनते हैं। पहला केस होता है कि जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है, या आपका टाइम कांस्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज कांस्टेंट करके देखेंगे कि कैसे कैसे आपकी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में फर्क आता है, और कैसे कैसे सवाल को सॉल्व करना होता है इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये साइन देखा होगा। तो अगर हमें ये साइन हटाना होता है तो हम क्या बोलते हैं, ए इक्वल टू के बी। यानी अगर हमें बराबर साइन लगाना होता है तो हम एक के से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज ए कॉन्स्टेंट, राइट। तो अगर यहाँ के कॉन्स्टेंट है, और दूसरी चीज, अगर मैं ए बोलूँ ए इज ए 1/b के प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर मुझे ये प्रोपोर्शनेट का साइन हटाना है तो ए इक्वल टू के बाई बी। ठीक है, तो ए इक्वल टू के बाई बी हो गया। तो सेम केस में हम यहाँ पर करेंगे कि जब फर्स्ट केस लिखो, कि जब हम हमारी स्पीड कांस्टेंट होगी, हम क्या करेंगे, हमारी स्पीड कांस्टेंट करेंगे। चलो देखते हैं कि जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब कैसे क्या होता है। अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो डी बराबर, ये जो स्पीड है ये एक कांस्टेंट नंबर है हर केस में, और यहाँ पर टी है। तो मैं कह सकता हूँ कि डी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी, या फिर जिस रेशो में मेरे पास टाइम होगा उसी रेशो में हमारे पास हमारी डिस्टेंस होगी। समझते हैं इस चीज को कि कैसे होता है। देखो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, मैं बोलूँ कि अगर मैं 3 घंटे में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, और एक दूसरे केस में ए से ही अगर मैं 15 घंटे तक ट्रेवल करता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं 15 घंटे तक ट्रेवल करता हूँ, मैं 96 किलोमीटर जो है वो ज्यादा ट्रेवल कर पा रहा हूँ। तो मुझे ये बताना है कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, मेरी स्पीड क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे हम। देखो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, कि मैंने बोला है कि जिस रेशो में आपका टाइम होगा उसी रेशो में आपकी डिस्टेंस होगी। यानी टाइम क्या है मेरे पास 3:15 में, तो हमारी डिस्टेंस भी इसी रेशो में होगी। यानी मेरी डिस्टेंस क्या होगी 1:5। और मुझे बोला गया है कि 96 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो अगर मैं यूनिट में देखूं तो वो 4 यूनिट ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो ये 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 96 है। एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा 24। यानी एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास 24 है। यानी फर्स्ट केस में वो 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और सेकंड केस में 5 यूनिट की अगर वैल्यू की बात करूं तो वो 120 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो विच इज 96 किलोमीटर। और अगर मैं एक्चुअल स्पीड की बात करूं तो वो क्या होगी मेरे पास, जो कि कांस्टेंट है मेरे पास। दोनों ही केस से निकाल सकते हो कि अगर आप फर्स्ट केस में 3 घंटे ट्रेवल करके 24 किलोमीटर जा रहे हो, विच मीन्स आपकी जो स्पीड है 24/3 यानी 8 किलोमीटर पर आवर होगी। या सेकंड केस से भी निकाल सकते हो, अगर आप 15 घंटे ट्रेवल कर रहे हो, और कितने ट्रेवल कर रहे हो आप 120 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो 15 की टाइम से, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, जो कि यहां से भी बराबर है। यानी आपकी स्पीड क्या है, दोनों ही केस में कांस्टेंट है। यानी हम यहां से क्या कह सकते हैं कि स्पीड बराबर क्या होगा, D1 डिस्टेंस को T1 टाइम में अगर ट्रेवल कर रहे हो, या फिर D2 डिस्टेंस को अगर T2 टाइम में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। या हम कह सकते हैं कि D1/D2 बराबर क्या होगा, T1/T2। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपके काम आने वाली, तो इसको याद रखना। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं हम। सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा, जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, व्हेन D इज कांस्टेंट। देखो अगर मेरा D कांस्टेंट है, अगर मैं S बराबर D/T लिख रहा हूं, यानी मेरे पास ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं ये क्या कह सकता हूं कि S क्या होगा 1/T के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहां पर यानी मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे टाइम कम होगा वैसे वैसे मेरी स्पीड बढ़ेगी। यानी जिस प्रपोर्शन में मेरा टाइम कम होगा उसी प्रपोर्शन में मेरी स्पीड बढ़ेगी। या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास टाइम 3 से 4 हो गया, यानी 3 यूनिट से 4 यूनिट हो गया, तो मेरी जो स्पीड है वो 4 से 3 हो जाएगी। यानी अगर मेरे टाइम में 33.1/3% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो मेरी जो स्पीड है वो 1/4 से कम हो जाएगी, यानी वो 25% मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस चीज का मतलब होता है। इसको और डेप्थ में देखते हैं। अगर मैं बोलूँ ये मैं हूं, मुझे मेरे फ्रेंड शिवम बोल देते हैं, मुझे मेरे फ्रेंड शिवम के घर जाना है। अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ उसके घर पे, मुझे 6 घंटे लग रहे हैं, मुझे 6 आवर्स लग रहे हैं उसके घर पहुंचने में। और सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, इस केस में अगर मैं मेरी स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर कर लूं, यानी मैं अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो मुझे मेरे फ्रेंड के घर पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। मुझे बताना है कि डिस्टेंस कितनी है मेरे और उसके घर के बीच में।
मुझे ये बतानी है। तो ये कैसे बताऊं, जो कि कंस्टेंट है। देखो, अगर मेरी स्पीड पहले क्या थी, मेरी स्पीड पहले 20 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, बाद में मेरी स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर होगी, तो मेरा जो टाइम है वो इसके रिवर्स रेशियो में क्या होगा, कम होगा, यानी वो 3 यूनिट से 2 यूनिट हो जाएगा। तो देखो, मैंने ये कहा था कि जब भी स्पीड और टाइम जो है उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जिस रेशियो में हमारी स्पीड बढ़ती है उसके रिवर्स रेशियो में हमारा टाइम जो है कम होता है। यानी अगर मेरी स्पीड 2 से 3 यूनिट हो गई तो मेरा जो टाइम है वो 3 से 2 यूनिट हो जाएगा, राइट। तो यानी मेरी जो स्पीड है वो अगर 20 से 30 हो रही है तो मेरा टाइम 3 से 2 हो गया, यानी 1 यूनिट की कमी आ गई। यही जो 1 यूनिट की कमी है वो यहाँ पर मैं एक्चुअल आवर्स में देख पा रहा हूँ, 2 घंटे की कमी है। तो यानी जो ये 1 यूनिट है वो मेरे 2 घंटे के बराबर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 2 घंटे के बराबर है तो पहले मैं 3 यूनिट टाइम ले रहा था मेरे दोस्त के घर पहुंचने में, यानी पहले मैं 6 आवर्स टाइम ले रहा था, अब मैं 4 घंटे टाइम ले रहा हूं। आ गया मेरे पास यहाँ से। तो मुझे क्या बोला गया है कि मेरे और मेरे फ्रेंड के घर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। दोनों से ही क्या आ रहा है मेरी डिस्टेंस, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनको तो वो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 6 विच इज 120। अगर आप सेकंड केस से भी देखो, यहां से मल्टीप्लाई करो तो वो भी कितना आ जाएगा, 120, राइट। तो आपकी जो आपके और आपके दोस्त के घर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 120 किलोमीटर है। तो बस समझाने का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि अगर डिस्टेंस सेम होती है तो आपकी जो स्पीड है वो टाइम के रिवर्स रेशो में होती है। यानी आप S1 स्पीड से अगर T1 टाइम में आप ट्रेवल कर रहे हो एक डिस्टेंस को, अगर आप सेकंड केस में S2 स्पीड से T2 टाइम में वही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो आई कैन से कि S1 अपॉन S2 जो होगा वो क्या होगा, T2 अपॉन T1 होगा। यही मेरे कहने का मतलब था। अगर मैं बोलूं कि मेरी जो है डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर मैं कोई डिस्टेंस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता हूं तो मुझे जो टाइम लगना चाहिए मैं उससे 10 मिनट लेट हूं। कितना, 10 मिनट लेट। अगर मैं वही डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूं, अब मैं क्या रहा हूं, 4 मिनट लेट हो रहा हूं केवल। यानी अगर मैं मेरी स्पीड बढ़ा रहा हूं तो मैं केवल 4 मिनट ही लेट हो रहा हूं, राइट। तो मुझे फर्स्ट जो चीज है वो क्या बतानी है कि मेरी एक्चुअल स्पीड क्या होगी, एक्चुअल स्पीड। सेकंड थिंग, मुझे बताना है कि डिस्टेंस कितनी है, एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। पहले अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मैं पहले एक डिस्टेंस लेट करता हूं जो कि क्या होगा, एलसीएम ऑफ स्पीड, एलसीएम ऑफ स्पीड। सीधा सा तरीका है इसको याद रखना तरीका करने का कि आप इनका एलसीएम मान लेना, या आप कोई भी नंबर मान सकते हो जो इनसे डिवाइड हो ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो। तो मैं मान लेता हूं कि मेरी जो डिस्टेंस जो डी है वो क्या है, 60 यूनिट या 60 किलोमीटर है। अगर मेरी 60 किलोमीटर डिस्टेंस है तो मेरे को फर्स्ट केस में मेरी डिस्टेंस ट्रैवल करने में मुझे 4 घंटे लग रहे हैं, सेकंड केस में मुझे वही डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3 घंटे लग रहे हैं। यानी मैं कह रहा हूं कि मैं केवल 1 घंटे का डिफरेंस ले रहा हूं दोनों में। तो ये 1 घंटे का डिफरेंस है, 1 घंटे का डिफरेंस मेरे अगर 60 यूनिट के बराबर है। अगर मैं मिनट में बात करूं जो कि कितना होता है, 60 मिनट होता है, यानी 60 मिनट में अगर मैं 60 यूनिट की डिस्टेंस तय कर रहा हूं, इधर मैं क्या 6 मिनट लेट हो रहा हूं, यानी मैं अगर मैं 6 मिनट की बात करूं तो 6 मिनट में मैं 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। यानी मेरी जो एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो कितनी आ जाएगी, मेरी 10 किलोमीटर। इस चीज को हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे पास जो फर्स्ट केस में जो स्पीड का रेशो था वो कितना आएगा, मेरे पास 15 से 20 हो जाएगा। यानी मैं बोलूँ कि अगर स्पीड रेशो 15 से क्या था, मेरे पास 20 था, तो मेरे टाइम का रेशो क्या होगा, जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 4 से और हो जाएगा। यानी मेरे टाइम में कितने की कमी आ रही है, 1 यूनिट की कमी आ रही है। ठीक है, कि 1 यूनिट किसके बराबर होगा, इनके टाइम के डिफरेंस के बराबर होगा, जो कि कितना है, 6 मिनट है। ये भी समझो कि 6 मिनट कैसे है, जैसे एक्चुअल में अगर मेरे पास अगर टी टाइम लग रहा था, ये टाइम लाइन बता रहा हूं मैं, ये मेरे पास एक्चुअल में टी टाइम लग रहा था, तो फर्स्ट केस में मैं 10 मिनट लेट हो रहा था, कितने, प्लस 10 मिनट लेट हो रहा था। अब मैं केवल 4 मिनट लेट हो रहा हूँ, 4 मिनट। तो ये जो डिस्टेंस है बीच की ये कितनी है, यानी 6 मिनट। यानी मैं 6 मिनट कम लेट हो रहा हूँ। तो ये 6 मिनट ही क्या है, इस टाइम डिफरेंस में कमी के बराबर है। अगर मैं पहले 6 मिनट लेट हो रहा था तो यानी मैं पहले वाली जो डिस्टेंस है वो 24 मिनट में ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, 24 मिनट में अगर मैं फर्स्ट केस में अगर मैं ट्रेवल कर रहा था 15 की स्पीड से और मैं 24 मिनट में कर रहा हूँ तो यार 10 मिनट लेट हो रहा हूँ, तो एक्चुअल में जो मेरा टाइम है वो कितना है, 14 मिनट है। ठीक है, एक्चुअल मेरा टाइम क्या है, 14 मिनट है। और अगर मुझे डिस्टेंस की बात करनी है तो पहले केस में मैं 24 मिनट में ट्रैवल कर रहा था 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये मिनट है तो मैं इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो कि कितना होता है मेरे पास, 15 चौको 60 यानी 6 किलोमीटर। यहाँ से भी मेरा आंसर कितना आया था, सॉरी ये 6 किलोमीटर है। यानी 60 मिनट की वैल्यू अगर 60 है तो 6 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे बोला जाए कि आपकी एक्चुअल स्पीड क्या है, तो मेरे पास एक्चुअल टाइम है, मेरे पास एक्चुअल डिस्टेंस है, तो मेरे पास एक्चुअल स्पीड आ जाएगी। एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है मेरे पास, 14 मिनट। अगर 14 मिनट है तो 60 से भाग देना पड़ेगा जो कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जो कितना हो जाएगा, 360 बटे 14 विच इज 180 बटे 7।
जो कि कितना होता है मेरे पास 25 पॉइंट समथिंग, यानी मेरी जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसके और केस लेके देखते हैं हम, ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले हमें, कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ और मैं 30 मिनट लेट हो रहा हूँ, क्या 30 मिनट लेट, ठीक है। और सेकंड केस में मैं बोलूँ कि अगर मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ तो मैं 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट अर्ली, ठीक। तो मैं फर्स्ट केस में मैं डिस्टेंस क्या बोलूंगा, मैं डिस्टेंस लेट कर लूंगा मैं, जो कि कितने हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम मैंने 60 मान लूंगा मैं। फर्स्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 60 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा मैं, 60 यूनिट ट्रैवल करूंगा, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। सेकंड केस में मुझे 2 घंटे लगेंगे, यानी ये 3 आवर्स, ये 2 आवर्स, यानी 1 घंटा लग रहा है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट लग रही है, ठीक है। यानी 60 मिनट में मैं 60 किलोमीटर या 60 यूनिट ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट लग रही है, ठीक है। तो 40 मिनट में मैं कितना ट्रैवल करूंगा, ये 40 मिनट किसके बराबर है, 40 किलोमीटर के, यानी मेरी जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी मेरी, 40 किलोमीटर। इसको वेरीफाई करें, चलो इसको वेरीफाई भी करते हैं। अगर मेरा स्पीड का रेशो 20 से 30 है, यहाँ पर ये दे रखा है, तो मेरा टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। ये जो 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, विच इज 40 मिनट। इसको भी समझ लो, ये 40 मिनट कैसे आया, एक्चुअल में मेरे पास जो टाइम था वो ये टी था। फर्स्ट केस में मैं 30 मिनट लेट हो रहा था, यानी यहां से मैं +30 था, ठीक है, लेट हो गया यानी +30। और मैं सेकंड केस में 10 मिनट जल्दी हूं, यानी यहां पर कितना हो गया, -10 मिनट, माइनस डिनोट कर रहा है जल्दी को। तो ये जो टोटल टाइम स्लॉट है ये पूरा, ये किसको डिनोट कर रहा है, 40 मिनट के टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो गई, तो यानी ये 3 यूनिट अगर टाइम ले रहा था तो पहले ये 120 मिनट टाइम ले रहा था, विच इज 2 आवर्स, ठीक है। अगर 2 घंटे टाइम ले रहा है और पहले स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर थी, यानी टोटल कितनी डिस्टेंस होगी, 40 किलोमीटर। हमने यहाँ से भी हमारी डिस्टेंस क्या निकाली, 40 किलोमीटर। तो आप इसको ऐसे शॉर्ट में निकाल सकते हो, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर मैं एक्चुअल स्पीड की बात करूं तो एक्चुअल स्पीड भी निकाल सकते हैं हम ऐसे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस आ गई और एक्चुअल टाइम क्या आएगा मेरे पास, देखो यहाँ पर मेरे पास ये जो टाइम आ रहा था 120 मिनट, ये तब था जब वो 30 मिनट लेट है, यानी 120 मिनट में अगर वो 20 की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो वो 30 मिनट लेट होगा, यानी उसकी जो एक्चुअल टाइमिंग है वो यहाँ से 30 कम होगी। देखो अगर ये 30 मिनट लेट है तो एक्चुअल के लिए उसे माइनस बैक 30 आना पड़ेगा, तो यानी अगर वो 30 मिनट बैक आ जाए, यानी वो 1.5 घंटे में, यानी 1.5 आवर्स में वो उसका एक्चुअल टाइम है। और एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 1.5 से कवर करेगा वो, तो उसकी जो स्पीड है, ये कितना टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एस हो जाएगा। तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 400/15, जो कि कितना होता है 80/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 80/3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। इसके और केस देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और सेकंड केस में वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक। फर्स्ट केस में वो ले लो उसको, चलो 43 मिनट जल्दी पहुंच रहा है अपने डेस्टिनेशन पे, और सेकंड केस में वो 22 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है। तो आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस बताओ पहले। डिस्टेंस के लिए सीधा सा है कि उनका एलसीएम का यूनिट मान लो, यानी 120 मान लेते हैं। तो पहले केस में वो 8 घंटे ले रहा है, सेकंड केस में वो 15 घंटे ले रहा है, यानी एक्चुअल में वो 7 घंटे ज्यादा ले रहा है, यानी 7 घंटे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 120 है ना। और मेरे पास टाइम में कितने की वैल्यू है, यहाँ पर टाइम में कितना है, देखो टाइम स्लॉट में देखो वापस से, पहले क्या था, 43 मिनट पहले था, बाद में क्या है, केवल 22 मिनट पहले, ठीक, केवल 22 मिनट अर्ली है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना है मेरे पास, 21 मिनट का। यानी मुझे बताना है कि 21 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हैं। अगर 7 घंटे यानी 120/7 इंटू अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 मिनट की वैल्यू आ गई, 21 मिनट के लिए मुझे 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी मेरे पास जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 या 21 3 2 यानी 6 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरी जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर। समझ आया ये। चलो एक और देखते हैं फिर ऐसे ही, एक और एग्जाम्पल लो, कि अगर मैं बोलूँ कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मैं 7 बजे पहुंच रहा हूँ, 7 PM। और अगर मैं बोलूँ कि मैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ तो मैं 3 बजे पहुंच रहा हूँ, 3 PM पे। पहली चीज तो मुझे ये बतानी है, तो यानी मुझे बताना है कि डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की। तो डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम मान लूंगा डिस्टेंस को, तो कितनी हो जाएगी 60। यानी पहले केस में वो 12 की स्पीड से चलेगा तो 5 घंटे लेगा, सेकंड में वो 4 घंटे लेगा, यानी 1 घंटे का टाइम लेगा, यानी 1 घंटे में वो 60 चलेगा, इधर कितना है 4 घंटे, यानी 4 घंटे जो है मेरे पास डिफरेंस, इधर डिफरेंस 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट डिफरेंस की वैल्यू अगर 60 है तो यहाँ 4 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 किलोमीटर, राइट। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब थर्ड केस देखते हैं, चलो इसका। थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा, थर्ड केस में जब हमारे पास क्या होगा, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है।
थर्ड केस की बात कर रहा हूं मैं, जब हमारा क्या होगा, टाइम कांस्टेंट होगा, यानी d इक्वल टू अगर s इंटू टी है, यहाँ पर ये t क्या है, कांस्टेंट है, तो आई कैन से कि d क्या होगा, s के प्रपोर्शन में होगा, यानी कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी डिस्टेंस जो है, ट्रैवल डिस्टेंस है, वो भी बढ़ती रहेगी, या जैसे जैसे आपकी स्पीड कम होगी वैसे ही उसी प्रपोर्शन में, उसी रेशो में आपकी क्या होगी, डिस्टेंस भी कम होती जाएगी। ठीक है, सिंपल सा मीन तो ये है इसका। इफ आई से कि मेरा एक दोस्त है राहुल, अगर मैं राहुल की बात करूं तो वो S1 स्पीड से जा रहा है और वो D1 डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है, टी टाइम में। मेरा दूसरा फ्रेंड है एक मोहित, वो क्या कर रहा है, वो S2 स्पीड से जाता है और D2 डिस्टेंस तय करता है, ठीक है, कितने टाइम में, टी टाइम में, इधर भी टाइम टी। तो यहाँ डिपेंडेंसी किस पे हुई, देखो टाइम दोनों का सेम है, टाइम कुछ भी मान सकते हैं, 5 घंटे 6 घंटे, वो 6 घंटे में वो S1 की स्पीड से D1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये S2 की स्पीड से D2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो सो इन दैट केस आई कैन से कि टाइम बराबर क्या होगा, D1 डिस्टेंस को S1 की स्पीड से ट्रैवल करने में जो टाइम लगा है वही टाइम D2 डिस्टेंस को S2 की स्पीड से ट्रैवल करने में लगा है। यानी मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि D1 अपॉन D2, यानी D1 से D2 का जो रेशो होगा वही रेशो S1 से S2 का होगा, समझे? ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास एक रोड है, यहाँ पर पॉइंट मेरे पास कुछ भी बोल लो, जैसे ये पॉइंट मेरे पास A है, यह पॉइंट मेरे पास क्या है, B है। अब ये ए पॉइंट पे एक बंदा खड़ा है, पर्सन, ठीक है, P। ये जो P है ना, ये क्या कर रहा है, ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इधर एक बंदा क्यों खड़ा है, वो क्या कर रहा है, वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये कंप्लीट डिस्टेंस है, ये कितनी है, 80 किलोमीटर दे रखी है इस रोड के बीच की डिस्टेंस, 80 किलोमीटर। अब दोनों ने क्या है, सेम टाइम पर, हमारा टाइम सेम है ना, कॉन्स्टेंट है, हम कहेंगे कि टाइम सेम टाइम पर दोनों ने क्या करा, चलना स्टार्ट करा, राइट। दोनों ने अगर चलना स्टार्ट करा तो इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक। तो ये कहीं इस पॉइंट पे मिले, यहां पर ये पॉइंट है, ठीक। इधर ये चला, ये भी यहां मिले, मतलब ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको मैं बोलता हूं मीटिंग पॉइंट। क्या, मीटिंग पॉइंट। पहली चीज तो मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं, चलो। ये जो सी पॉइंट है, इसकी ए से डिस्टेंस कितनी होगी, देखो सिंपल सी बात है, जिस रेशो में आपकी स्पीड होगी उसी रेशो में आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, क्योंकि आपका टाइम सेम है। यानी अगर मेरे स्पीड का रेशो 15 से 25 है, विच मीन्स 3 से 5 है, तो मेरी जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, 3:5 में होगी। यानी जो 8 यूनिट है, ये जो कंप्लीट 8 यूनिट है, इसकी वैल्यू मेरे पास 80 है, तो यहाँ पर ए ने क्या होगा, 30 किलोमीटर चला होगा और बी ने क्या होगा, 50 किलोमीटर चला होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 किलोमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, 50 किलोमीटर होगी, ठीक। इतना समझ में आया? अब मुझे ये बताना है कि कितने टाइम बाद मिलेंगे, सेकंड क्वेश्चन है इसका, टाइम बताओ। वो जो टाइम तुमने फिक्स बोला है कि भाई ये फिक्स टाइम पे यहाँ मिल रहे हैं, वो टाइम क्या होगा, वो टाइम भी निकाल सकते हो आप। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ए ने 30 किलोमीटर ट्रैवल करा है 15 की स्पीड से, तो टाइम कितना हो जाएगा, 30/15, यानी 2 घंटे में वो ट्रैवल करा होगा डिस्टेंस। या मैं कह सकता हूँ कि बी ने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी है सेम टाइम में 25 किलोमीटर की स्पीड से, यानी 2 घंटे लगेंगे उसको भी। यानी जो एक टाइम है वो मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर कंस्टेंट टाइम जो है वो आ रहा है 2 घंटे, यानी जो मीटिंग टाइम है ये कितना आ रहा है मेरे पास, 2 घंटे का। एक चीज और समझो इसके बाद, अगर मैं वापस वही फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर मैं जनरलाइज करूं कि यहाँ पर एक बंदा जो है S1 की स्पीड से आ रहा है, यहाँ पर एक बंदा जो है S2 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर ये सी पॉइंट है विच इज अ मीटिंग पॉइंट, ठीक। यहाँ पर ये टी टाइम बाद मीट कर रहे हैं, टी बराबर क्या है, मीटिंग टाइम है। देखो ध्यान से समझना, ए जो है S1 की स्पीड चल रहा है, बी जो है S2 की स्पीड से चल रहा है। नाम दे देते हैं राहुल और इधर नाम दे देते हैं मिताली, ठीक। तो ये जो दोनों है, ये दोनों S1 S2 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। हमें पता है कि ये इस पॉइंट पर टी टाइम में मिल रहे हैं, जो फिक्स टाइम है। यानी ये जो टाइम है, इसने जितना टाइम लिया है S2 की स्पीड से, मिताली ने भी यहाँ पहुंचने में सेम टाइम लिया होगा। इसका मतलब यही है। अब दूसरी चीज देखो कि अगर हम ये बोले कि मिताली ने मिलने के बाद यहाँ मिले, अब मिताली तो इस तरफ जा रही है, यानी जब वो ए पॉइंट पे जाएगी तो उसने T2 टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, T2 टाइम में ये वाली डिस्टेंस, ठीक। और राहुल ने सी से जब बी पे गया तो उसने ये डिस्टेंस T1 टाइम में ट्रेवल करी है। पहली चीज तो ये बताओ कि ये डिस्टेंस है कितनी, अगर मैं स्पीड और टाइम के फ्रेम में देखना चाहूँ तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस T2 है जो कि मिताली ने कवर करी है S2 की स्पीड से। तो क्या इस डिस्टेंस को मैं ये कह सकता हूँ कि ये
S2T2 होगी। सिमिलरली इफ आई से कि BC के बीच जो डिस्टेंस है वो राहुल ने तय करी है मीटिंग टाइम के बाद कितना T1 टाइम में S1 की स्पीड से, तो ये कितनी हो जाएगी T1 S1। तो यहां से अगर मैं पहली चीज तो बोलूं कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस तो डिस्टेंस तो हो जाएगी मेरे पास S2T2 प्लस S1T1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी कंप्लीट डिस्टेंस A से B तक की, DA भी बोल सकता हूँ उसको मैं। और दूसरी चीज अगर मैं बोलना चाहूँ कि जो S1 अपॉन S2 होता है वो किसके बराबर होता है, D1 अपॉन D2 के, यानी जिस स्पीड से D1 डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसी स्पीड से D2 डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर मैं बोलूं कि ये जो डिस्टेंस है वो D1 है, ठीक, ये वाली डिस्टेंस D2 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो D1 डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, S2T2 के बराबर है। और जो D2 डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, मेरे पास S1T1 के बराबर है, राइट। क्योंकि जब हमने देखा था, देखो पिछले फ्रेम में आते हैं हम एक बार, हाँ यहाँ पर हमने देखा था कि जिस स्पीड से आपकी D1 डिस्टेंस ट्रेवल होगी उसी स्पीड से क्या होगा आपकी D2 डिस्टेंस ट्रेवल होगी, ठीक। यानी जो रेशो आपकी S1 S2 का है वही रेशो आपकी D1 D2 का हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अगर यहाँ पर 3 यूनिट से ट्रेवल करा था तो 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल हुई 15 की स्पीड से। अगर यहाँ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करा, जब हम दोनों का इन दोनों का रेशो लिया तो 3:5, यानी ये 3 यूनिट आया और ये कितना आया 5 यूनिट। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पीड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर डिस्टेंस लिया, यहाँ S1 है तो यहाँ D1 लिया, S2 है तो यहाँ D2 लिया, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी D1 है और ये वाली D2 हो जाएगी। सिमिलरली हमने भी यहाँ पर यही कराया कि ये D1 है और ये D2 है, बट D2 की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं कि S2T2 है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो S2 की स्पीड से T2 टाइम में कवर हो रही है बाय मिताली। ये वाली जो डिस्टेंस है S1T1 वो राहुल से कवर हो रही है। D2 जो है किसके बराबर बोल सकते हैं S1T1, क्योंकि D बराबर क्या होता है ST। तो यहाँ चीज ये लिख सकते हैं हम। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना हो जाएगा S1 अपॉन S2 का स्क्वायर विच इज T2 अपॉन T1, या मैं कह सकता हूं कि S1 अपॉन S2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा रूट ऑफ T2 अपॉन T1 के। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज जो ये T होता है, ये जो मीटिंग टाइम होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट T1 इंटू T2। हम चाहे तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि जो T है, इधर देखो वापस से, ये जो T है हमारे पास ये क्या है D1 अपॉन S1 होता है, ये T क्या होता है D2 अपॉन S2 होता है। तो यही चीज हम यहाँ करेंगे, तो T बराबर क्या है D1 अपॉन S1 है, और D1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये है D1 की वैल्यू अपने पास S2T2 अपॉन नीचे क्या है S1। यहाँ पर T की वैल्यू क्या है दूसरी, वापस देखो D2 अपॉन S2, तो D2 की वैल्यू क्या है मेरे पास S1T1, जो कि कितने में कवर हो रहा है S2 की स्पीड से कवर हो रहा है, राइट। जो कि क्या हो रहा है S2 की स्पीड से कवर हो रहा है, तो ये भी क्या है T के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या आएगा T स्क्वायर, कैपिटल T लिख देते हैं, कैपिटल T स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा S2T2 अपॉन S1, और इधर कितना आ जाएगा मेरे पास S1T1 अपॉन S2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, अगर जब इसको काटेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये कितना बचेगा T1 इंटू T2, यानी जो T स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास T1 इंटू T2 हो जाएगा, या T बराबर कितना रूट T1 इंटू T2। ठीक, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको एक ये वाला फॉर्मूला यहाँ से ये याद रखना है। अब इस पर बेस्ड सवाल देखते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। अगर मैं बोलूँ कि A से B की जो डिस्टेंस है ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, दो पर्सन है P और Q। इन्होंने क्या करा, Q ने क्या करा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 80 मिनट लगाए हैं, ठीक। और P ने क्या करा है, P ने मिलने के बाद, ये मीटिंग पॉइंट है यहाँ पर, मीटिंग पॉइंट के बाद कितना टाइम लगाया यहाँ पर, मिलने के बाद 45 मिनट लगाए। तो पहली चीज तो कि मेरा मीटिंग टाइम जो T है कब मिलेंगे ये, वो क्या हो जाएगा T1 इंटू T2, यानी 80 मिनट इंटू 45 मिनट। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 9 पंजे 45 लिख सकता हूँ, इसको 16 पंजे 80 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसको रूट लेंगे तो कितना जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, जो कि कितना होता है 20 या 60, यानी वो कितने मिनट बाद मिलेंगे 60 मिनट बाद मिलेंगे, या मैं कह सकता हूँ कि वो 1 घंटे बाद मिलेंगे। अगर मैं बोलूँ कि वो उन्होंने 11 बजे चलना शुरू करा था, 11 AM पर ये अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी इसने, यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी इसने, तो वो 1 घंटे बाद यानी वो 12 बजे मिलेंगे। कितने बजे, 12 PM पर मिलेंगे। तो ये हमारा एक सवाल हो गया। दूसरा एक सवाल देख सकते हैं हम यहाँ पर स्पीड पे बेस, ये मिलने के बाद एक और सवाल लिख लो क्वेश्चन। ये दो पर्सन है, T पॉइंट पे मीट करे, इसके बाद ये जो Q वाला है, इधर Q ये P है, ये Q वाला पर्सन A तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, 8 घंटे ले रहा है। ये जो P पर्सन है T पॉइंट में मिलने के बाद यहाँ पर 6 से 1/8 घंटे ले रहा है, ठीक। तो मुझे यहाँ पर Q की जो स्पीड है वो दे रखी है मुझे 28 किलोमीटर पर आवर, और मुझे बताना है कि P की स्पीड क्या होगी, ठीक। ये मेरा सवाल है। हमें क्या पता है कि S1 अपॉन S2 क्या होता है, T2 अपॉन T1 होता है, राइट। और T2 क्या है हमारे पास 8 घंटे में चली गई दूरी बाय Q, और T1 क्या है हमारे पास 6 से 1/8 यानी 49 अपॉन 8, जो 8 ऊपर चला जाएगा, इतने टाइम में चली गई दूरी बाय P, इसका रूट।
और हमारे पास जो S2 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है मेरे पास 28 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ कितनी दे रखी है 28। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा S1/28 इक्वल टू ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। तो मेरे पास यहाँ से S1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 32, यानी 32 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप के सवाल आप ध्यान रखना। सो नेक्स्ट चीज और देखो, एक अरिथमेटिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है d बराबर एस टी है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो s है वो उसके t के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है या 1/t के प्रपोर्शनेट होता है, कुछ भी बोल लो। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर इफ स्पीड जो है हमारी, अगर हमारी स्पीड जो है एपी में गिवन होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, ठीक है, तो हमारा जो टाइम है वो क्या होता है एचपी में होता है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर जो बी है, अगर मैं इसका अरिथमेटिक मीन निकालने की बात करूं, हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन अगर कोई सीरीज में एबीसी नंबर है तो उसका अरिथमेटिक मीन जो है बी बराबर क्या होता है a+c/2, ये हमने पढ़ा है। तो अगर वही चीज अगर मैं टाइम के लिए बोलूं तो हमारे पास वहां पर जो हार्मोनिक मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी 2ac/a+c। कि अगर मैं 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करूं तो मुझे 7 घंटे लग रहे हैं, नहीं मैं 7 बजे पहुंच रहा हूँ, 7 घंटे नहीं 7 बजे पहुंच रहा हूँ। अगर मैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं, अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो मैं जल्दी पहुंचूंगा। यानी अगर मैं कह दूं कि मैं 3 बजे पहुंच रहा हूँ तो मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए अगर मुझे 5 बजे पहुंचना है तो। एक चीज और देखो, ये जो कंडीशन मैंने बताई है इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, वाइस वर्सा। यानी अगर मेरा टाइम अगर मेरा टाइम एपी में है तो मेरी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी एचपी में हो जाएगी, राइट। इसी पर बेस्ड ये सवाल है। ये देखो मेरे पास यहाँ टाइम देखो कैसे दिया हुआ है 3 PM 5 PM और 7 PM, ठीक है, यानी 2-2 घंटे का गैप है, 2 आवर्स गैप, 2 आवर्स गैप। मेरा जो टाइम है वो एपी में है तो मेरी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी एचपी में हो जाएगी। यानी मैं स्पीड सीधा सा बोल सकता हूँ कि ये वाली जो स्पीड है इसको अगर मैं एस डिनोट करूँ तो एस बराबर क्या हो जाएगा 2ac, यानी फर्स्ट इंटू थर्ड नंबर 12 × 15 अपॉन नीचे कितना 27, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आता है मेरे पास 3×4 = 12, 3×9 = 27, 3×3 = 9, 3×5 = 15, यानी ये हो जाएगा 40/3। ये जो मेरी ये बीच वाली स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 40/3 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर मुझे 5 बजे पहुंचना है तो मैं निकाल सकता हूँ सीधा जो मेरी स्पीड होगी वो 40/3 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना। और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता हूँ तो मैं 12 बजे पहुंच रहा हूँ, कितने बजे 12 PM पर। अगर मैं 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कब पहुंच रहा हूँ, मैं 2 बजे पहुंच रहा हूँ, ठीक। तो मुझे अगर 1 बजे पहुंचना है, 1 बजे पहुंचना है तो मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए। यानी मैं देख सकता हूँ कि 1 घंटे का गैप है, 1 घंटे का गैप है, यानी क्या है ये मेरा एपी में है तो मेरी जो स्पीड है वो एचपी में हो जाएगी। अगर स्पीड एचपी में है तो एस बराबर क्या होगा, जो स्पीड है ये कितनी हो जाएगी 2 × 8 × 12/20। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना जाएगा 4×3 = 12, 4×5 = 20, ठीक है, 8×3 = 24, 48/5। यानी जो मेरी स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए 48/5 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अच्छा एक और देखो ऐसा ही, अगर मेरी स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है और उससे मैं सुबह के 5 बजे पहुंच रहा हूँ कहीं पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट है ध्यान रखना। अगर मेरी स्पीड में 40 किलोमीटर पर आवर कर दी तो मैं 3 AM पे पहुंच रहा हूँ। तो अगर मैं मेरी स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर कर दूं तो मैं कितने बजे पहुंचूंगा, मुझे ये बताना है। अभी नोटिस करो कि मुझे यहाँ से निकालना है। पहले देखो क्या ये एपी में है तो यहाँ 10 का गैप है या 20 का गैप है, नहीं है एपी में तो नहीं है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये एचपी में है। एचपी के लिए क्या होता है मेरे पास जो बीच वाला होता है 40 किलोमीटर पर आवर वो किसके बराबर होता है 2 × 30 × 60 अपॉन ये कितना हो जाएगा 90, है ना। ये कितना हो जाएगा 3 और 3 से इसको काटा ये 20 यानी 40। यस वेरीफाइड है 40 आ रहा है। यानी अगर मैं 5 से 3 पे गया मैंने स्पीड बढ़ा दी, अगर मैं वापस 3 से कितने पे आना चाहिए, मुझे यहाँ पर गैप कितने का, यानी ये एपी में होगा मेरा टाइम तो ये कितने 2 आवर्स कम हो रहे हैं तो यहाँ पर वापस से 2 आवर्स कम हो जाएंगे तो यानी मैं 1 AM पर पहुंच जाऊंगा। तो मेरा जो टाइम है वो क्या हो जाएगा 1 AM। एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही, अगर मेरा स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर है, अगर मैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा हूँ तो मैं 12 मिनट क्या है जल्दी पहुंच रहा हूँ, अर्ली ई लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अर्ली के लिए। अगर मैं 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ 10 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट लेट। तो अगर मुझे 32 मिनट लेट होना है, कितने मिनट, अगर मुझे 32 मिनट लेट होना है
तो मेरी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, ये मुझे बताना है। ये ऐसे पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो टाइम मुझे गिवन है ये एचपी में है कि एपी में है। देखो 12 मिनट जल्दी और 10 मिनट लेट यानी 22 का गैप है। 10 मिनट लेट और 22 मिनट लेट यानी यहाँ पर भी गैप कितने का है, 22 का है। ठीक है, तो यानी मेरे पास टाइम क्या है, मेरा एपी में है, तो मेरी स्पीड जो है डेफिनेटली वो क्या होनी चाहिए, एचपी में होनी चाहिए। तो एचपी के लिए यानी क्या हो जाएगा, ये 12, ये 15 इंटू ये हो जाएगा एस इंटू 2/15 प्लस एस। सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो जाएगा 180 प्लस 12s, इधर कितना आ जाएगा 30s, यानी 18s इक्वल टू 80। तो s बराबर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपने चीज सीखी कि कब एपी एचपी का कैसे कंसेप्ट काम आता है, तो ये चीज देखना आप। ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, s बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड से रिलेटेड कंसेप्ट देखते हैं दो, कि हमारी जो स्पीड और जो एवरेज स्पीड निकलती है वो कब कब कैसे कैसे निकलती है। देखो अगर मेरे पास, मैं बोलूँ मेरा टाइम सेम है, फर्स्ट केस लेता हूँ कि मैं टाइम सेम कर रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जहां पर मोस्टली जो एस्पिरेंट्स वो कंफ्यूज होते हैं। देखो ये मैं एक डिस्टेंस बोल रहा हूँ कि पी से और ये क्यू तक है। अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो मैंने S1 स्पीड से कवर करा है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैंने S2 स्पीड से कवर करा है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैंने S3 स्पीड से कवर करा है एंड सो ऑन, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैंने जो लास्ट पार्ट है वो SN से कवर करा है। ठीक, और मैंने हर बार टी टाइम लिया है, मैंने लिखा है टाइम जो है मेरा सेम है, मैंने हर बार टी टाइम लिया है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस की, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि S1t हो जाएगी इधर, प्लस S2t हो जाएगी, प्लस S3t एंड सो ऑन, कब तक SN TN तक हो जाएगी। सॉरी TN नहीं, ये T ही है, टाइम सेम है ना, तो ये T है, राइट। तो मेरे पास अगर एक डिस्टेंस ये है, यहाँ से T कॉमन ले सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ से T कॉमन ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 और कहाँ तक, अप टू SN तक। अगर मैं S एवरेज की बात करूँ, कि एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या है, टी वाली, टी S1 प्लस S2 प्लस S3 सो ऑन SN तक, और टाइम आएगा मेरे पास एन टी। ये एन टी क्यों आया, देखो यहाँ मेरे पास टोटल डिस्टेंस, ये जो है डिस्टेंस मेरे को टोटल लेनी है, और टाइम जो टोटल लगा है मेरे को वो चाहिए। तो यहाँ टी लग रहा है, यहाँ टी लग रहा है, यहाँ टी लग रहा है, तो कितनी बार तक लग रहा है, ये एन टाइम तक लग रहा है, तो टोटल एन टी हो जाएगा। यानी मेरी जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2 प्लस S3 कहाँ तक, SN तक, और नीचे क्या आ जाएगा एन टाइम्स तक। यानी अगर मैं बोलूँ कि मैं S1 की स्पीड से चला, फिर S2 की स्पीड से, S3 की स्पीड से चला, और मेरा टाइम सेम है, तो मैं नीचे 3 से भाग दे दूँ क्योंकि ये 3 तक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं S1 की स्पीड से चला और S2 की स्पीड से चला, मैं नीचे 2 से भाग दे दूंगा, मेरा एवरेज आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं 5 घंटे में 60 की स्पीड से गया, फिर मैं अगले 5 घंटे में 50 की स्पीड से गया, तो मेरी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 60/50/2 यानी 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सेकंड केस देखो, अगर मेरी क्या है, डिस्टेंस सेम है, अगर मैं डिस्टेंस सेम कर रहा हूँ, डिस्टेंस सेम, सपोज मेरे पास ये कि रोड है, इसमें अगर मैं कुछ पार्ट इसका, मैं अगर S1 की स्पीड से कवर कर रहा हूँ T1 टाइम में, ठीक, S2 स्पीड से कवर कर रहा हूँ T2 टाइम में, S3 T3 टाइम में एंड सो ऑन, SN स्पीड से TN टाइम में, हर बार जो है मैं D डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक, तो मेरे पास जो S एवरेज आएगा, S एवरेज, एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। यानी टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, एन तक जा रही है, अप टू एन तक, यानी मेरे पास टोटल डिस्टेंस है ND, और नीचे टोटल टाइम कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, TN तक, राइट। तो मैं T1 को क्या ये लिख सकता हूँ, ND तो है ये, अपॉन कि मैंने D डिस्टेंस ट्रैवल करी है S1 की स्पीड से विच इज T1, मैंने वापस से D डिस्टेंस ट्रैवल करी है S2 की स्पीड से विच इज T2, मैंने अगर D डिस्टेंस ट्रैवल करी है S3 से विच इज T3, जो कि यही चीज है, और ये कहाँ तक चल रही है, TN तक चल रही है। तो TN का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने D डिस्टेंस ट्रैवल करी है और SN की स्पीड से, राइट। तो अगर मैं D कॉमन ले तो D कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये N अपॉन 1/S1 प्लस 1/S2 एंड अप टू 1/SN तक। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, एवरेज, S एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है। यानी अगर मैं N बराबर में 2 ही रखता हूँ केवल, तो मैं बोल सकता हूँ कि S एवरेज जो है वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन, यानी केवल 2 ही डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो 2/1/S1 प्लस 1/S2, तो कि कितना हो जाएगा मेरे पास 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, तो ये मेरे पास ये हो गया। अगर मैं 3 डिस्टेंस की बात करूँ, N बराबर अगर मैं 3 ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये S एवरेज जो है वो होगा मेरे पास 3, नीचे क्या होगा मेरे पास 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3, जो कि कितना होता है मेरे पास 3 S1 S2 S3 अपॉन, यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास
S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। तो ये मेन फॉर्मूलाज हैं, तो इनको याद रख लेना। जर्नलाइज करा है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है मेरे पास, ठीक है। और ये सबसे जो काम आने वाला फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा काम वो ये है, तो इनको याद रखना, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। एक केस और देखो, जब मेरी डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस इज नॉट सेम। मान लो कि मैंने D1 डिस्टेंस ट्रेवल करी है S1 स्पीड से, और यहाँ मैंने D2 डिस्टेंस ट्रेवल करी है S2 स्पीड से, बट ये इन दोनों के बीच में, और मेरे पास टाइम भी सेम नहीं है, T1 टाइम में और ये T2 टाइम में, या मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी सेम नहीं है। तो मेरे पास जो एस एवरेज है, एस एवरेज है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, D1 अपॉन D1 प्लस D2, जो कि क्या होता है मेरे पास टोटल D है, कंप्लीट D। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कंप्लीट D, क्योंकि A से B, मान लीजिए ये A है ये B है, इसकी कंप्लीट बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। तो ये D आ गया, अपॉन नीचे क्या है, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। तो ये मैं कह सकता हूँ कि D अपॉन टोटल, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आएगी, टोटल टाइम आएगा। तो T1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैंने D1 डिस्टेंस ट्रेवल करी है, किससे, S1 की स्पीड से, मैंने यहाँ D2 डिस्टेंस ट्रेवल करी है S2 की स्पीड से। तो मेरे पास यहाँ ये फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। यानी अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ, ठीक है, एक सवाल करते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने ये x यूनिट यहाँ ट्रेवल करी है, इधर मैंने 4x यूनिट ट्रेवल करी है, मैंने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करी है, और मेरे 4x यूनिट जो है मैंने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करी है, तो मेरी जो एवरेज स्पीड है, एस एवरेज है, वो क्या हो जाएगा। देखो टोटल स्पीड, जो मेरे पास टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी मेरे पास 5x, ठीक। और मैंने x जो डिस्टेंस है, यानी जो D1 डिस्टेंस है, वो मैंने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करी है, और मैंने जो ये 4x है डिस्टेंस, वो मैंने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करी। तो यहाँ से मैं x कैंसिल कर सकता हूँ, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, जो कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 दिया 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 30 दूनी 7, 2 2 है तो ये 8, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 300, ये हो जाएगा 300/11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मेरे पास जो ये एस एवरेज है यहाँ इस केस में आ जाएगा। एवरेज के जितने भी टाइप बन सकते थे मेरे पास स्पीड के, वो मैंने सब कवर कर लिए इसमें। बाकी इसके बाद आपको पता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, रिलेटिव स्पीड वैसे सबको पता ही है। रिलेटिव स्पीड जब क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी अच्छे से देखेंगे। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल ए है, वो S1 स्पीड से चल रहा है, और अगर सामने से S2 स्पीड से अगर मेरे पास बी पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड है एस रिलेटिव, वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम, S1 S2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पार्टिकल ए जो है वो लेफ्ट से राइट आ रहा है, और जो बी है, बी पार्टिकल है, वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है, यानी दोनों अगेंस्ट एक दूसरे के, तो यानी रिलेटिव स्पीड पॉजिटिव हो जाती है। सेकंड केस में देखो कि अगर, सेकंड केस देख लो कि अगर ये ए पार्टिकल है, अगर ये S1 की स्पीड से जा रहा है, और ये बी पार्टिकल जो है वो S2 की स्पीड से जा रहा है, तो अगर ये सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एस रिलेटिव, एस रिलेटिव कितनी हो जाएगी, S2 माइनस S1, या S1 माइनस S2। एक सवाल देख लो चाहे इनमें कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे बीच की डिस्टेंस यहाँ 100 है, और ये 25 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, यहाँ मेरे पास ये 20 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो ये दोनों कब मिलेंगे, मीटिंग टाइम अगर मैं बोलूँ तो ये कब मिलेंगे, 100 जो डिस्टेंस है ये रिलेटिव स्पीड से, जो एस रिलेटिव है, रिलेटिव स्पीड से कितने स्पीड से कवर कर रहे हैं, 5 से, यानी वो 20 आवर्स बाद मिलेंगे, राइट। यानी वो 20 आवर्स बाद मिलेंगे, और 20 आवर्स बाद ये वाला जो बंदा है, ये जो बी पॉइंट पे, इसकी पोजीशन क्या होगी, तो 20 आवर्स बाद जो बी वाला बंदा है वो 20 घंटे में 20 की स्पीड से 400 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा। जो ये 25 किलोमीटर पर आवर से चलने वाला बंदा है, ये 20 घंटे बाद इसका स्टेटस क्या होगा, ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 घंटे में 500 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा। इसने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल करा, इसने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल करा, वो 100 कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये पीछे है। यानी अगर ये इस तरफ भाग रहा है और ये इसके पीछे भाग रहा है, ये ए वाला बंदा, तो ये बी को 20 घंटे बाद पकड़ लेगा, और पकड़ने तक जो बी वाला बंदा है वो 400 किलोमीटर चल चुका होगा, और जो ए वाला बंदा है वो 500 किलोमीटर चल चुका होगा, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। बाकी चीजें हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हमने भाई 4.2 बुक में बेस्ट क्वेश्चंस है, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी कंसेप्ट हमारे पास बच गए हैं, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जब क्वेश्चन आएंगे, तो उनके साथ साथ, जैसा कि हमने ज्योमेट्री सीरीज में करा था। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड स्टे ट्यून्ड, नई वीडियो जल्दी आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।